आज टाइम हो चुका है, इंडिया का लास्ट मैच ऑफ द सीजन है। तो उसकी हमें बातें करनी है। गिल बाहर हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। सैमसन अंदर आ रहे हैं। अब अंदर आएंगे तो किस तरीके से खेलेंगे? क्या अपने लिए खेलेंगे, टीम के लिए खेलेंगे? अक्षर जा चुके तो कौन आएगा? एंड इस मैच की परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्या हमारा वर्ल्ड कप में कॉम्बिनेशन चेंज हो सकता है? सब बातें करनी है। बट साथ साथ भाई ऑक्शन खत्म हुआ है, आईपीएल कंटेंट रुकने थोड़ी वाला है। भाई काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। आज हम लोग ऑक्शन के बेस्ट बाइज टॉप 5 एंड टॉप 5 वर्स्ट बाइज करने वाले। दोनों क्या अलग होंगे, रैंकिंग्स अलग भाई तो क्या पता आपको और खिलाड़ी दिख जाए अल्टीमेटली, बट दिस इज गोइंग टू बी कंट्रोवर्शियल। मैं लिस्ट बनाते हुए फील कर पा रहा था ये। भाई वर्स्ट वाला तो बहुत टफ है। तो ये आप लोग को भी हमारे साथ बनाना है, बैठ के शुरू करेंगे। आप दोनों टॉपिक्स को टाइम स्टैम्प से रेफर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। बट भाई सब्सक्राइब कर देना साथ में, मतलब 50 के से हम बहुत पास आते ही जा रहे हैं। बहुत पास आ चुके यार, कम ऑन गाइस। साल खत्म होने से पहले हमें 50 के हिट करना ही करना है। 31 दिसंबर की डेडलाइन है गाइस, कम ऑन यार, लेट्स मेक दिस हैपन। सब्सक्राइब करिए। हाइप के पॉइंट्स आई डोंट थिंक बचे होंगे, पर बचे हो तो कर देना। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, तो वहां जाइए और से भी जरूर ज्वाइन करिए। एंड नाउ लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अभी हम लोग को स्टार्ट अच्छी नोट पे करना है, पॉजिटिविटी फैलानी है। तो हम लोग पहले बेस्ट टॉप 5 परचेज की बात करने वाले हैं ऑप्शन से, ठीक है। नंबर 5 पे जिनको मैं रखने वाला हूँ, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है क्योंकि कई लोगों ने अपनी वर्स्ट लिस्ट पे रखा हुआ है इनको। जेसन होल्डर को मैं रखने वाला हूँ। ये बेस्ट बाइज में है, मुझे लगता है कि टॉप 5 में रखूंगा। क्या रीजन? अच्छा देखो, मैं पहले से एक्सप्लेन कर दूं मेरा क्राइटेरिया क्या होने वाला है। एंड मैं ये चीज मोहित से भी बैकग्राउंड में डिस्कस कर रहा था। आई वुड रिक्वेस्ट कि जब आप भी रेटिंग करेंगे तो इस चीज को कंसिडर करिएगा। देखो, क्या कोई बंदा इन आइसोलेशन 25-30 करोड़ के लायक है, डिजर्व करता है उतनी वैल्यू? आई डोंट थिंक सो। तो अगर हम उसकी बात करेंगे तो कैमरन ग्रीन भी गंदी बाय है। मुझे जो मैं चाहता हूं कि आप रेट करें एक बाय को अच्छी या बुरी होने के लिए, दो कॉन्टेक्स्ट जरूर रखिएगा। एक तो कि ऑक्शन के डायनामिक्स कैसे थे उस टाइम पे, कि मतलब किसके पास कितनी पर्स बची थी जब वो खरीद रहे थे उस बंदे को। सेकेंडली, टीम की क्या नीड को सेटिस्फाई वो कर रहा था। इन दो चीजों को कंसिडर करते हुए ना, अगर प्लेयर दोनों चीजों पे टिक कर रहा है तो फिर वो चाहे 25 जाए या 50 जाए, वो सही है। मतलब गुड लुक्स, ऑरा पॉइंट्स, ये सब नहीं कुछ नहीं करना। एट द सेम टाइम अगर टीम को कोई ऐसा कोई नीड फुलफिल वो कर नहीं रहा है, लग्जरी है और जबरदस्ती पैसे ज्यादा दे दिए हैं, देन डेफिनेटली वो वर्स्ट परचेज में आ सकते हैं। बट जस्ट बिकॉज उनका एक सर्टेन अमाउंट के लिए वो बिके, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बेस्ट है वर्स्ट है। एंड सो जेसन होल्डर को वन सेकंड, मैंने बहुत लोगों को देखा अपनी वर्स्ट लिस्ट पे रख रहे हैं। मुझे आई हैव अ गट फीलिंग मैं इनको नंबर 5 पे रखने वाला। ऑक्शन आते हुए आई डिड नॉट सी इट कमिंग कि जेसन होल्डर जैसा बंदा 7 करोड़ में जाएगा। तो वेरी ऑनेस्टली मेरे दिमाग में तो आया नहीं कि मैं इनको बेस्ट परचेज में रखूं, गिवन ऑल्सो क्या ये स्टार्ट भी करने वाले एक्चुअली में। आई थिंक सो, मैं वही कहने वाला हूं। तो मुझे लगता है बाहर बैठेंगे। हाँ, एंड मुझे वही लगता है। देखो, बात अगर हम करें, जीटी की फिनिशिंग को लेके कंसर्न्स रहे हैं टू द पॉइंट कि शुभमन गिल, साई सुदर्शन पावर प्ले में बहुत ही ज्यादा सेफ होकर खेलते हैं। नेक्स्ट ईयर से तो आपको पावर प्ले में भी कंसर्न्स दिखने वाले हैं। ऐसा ना बोलो भाई, अच्छा बोलो। मतलब द लीस्ट परसेंटेज ऑफ एरियल शॉट्स जीटी ने खेले थे लास्ट टाइम, देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट। मुझे लगता है कि जेसन होल्डर अगर आते हैं, वो काफी हद तक वो फिनिशिंग के प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं। प्लस आपके पास रबाडा, इफ इट डज नॉट वर्क डायरेक्टली स्टैंडिंग इन प्लेइंग 11 के अंदर ही एक रिप्लेसमेंट बना हुआ है। मल्टी डायमेंशनल प्लेयर है वो, कप्तानी के एक्सपीरियंस भी रह चुका है, थोड़े से इनपुट्स भी दे सकते हैं बॉल के साथ। आई थिंक ही इज अ वेरी वैल्यू यूटिलिटी बाय। डैम भाई, थोड़ा सरप्राइजिंग है। मतलब आई एम श्योर अभी से बहुत लोग डिसएग्री कर रहे होंगे। मतलब वेरी ऑनेस्टली जब इन्हें रदरफोर्ड जाने दिया था ना लास्ट सीजन, तभी मुझे लगा था कि जरूरत क्या थी इस चीज की। जो बंदा आपके, हम लोग टॉप 3 की बात कर रहे थे, एक्चुअली सीजन एंड आते होते तक इट वाज एक्चुअली टॉप 4। रदरफोर्ड भी फायर कर रहे थे, तो व्हाई वुड यू हैव वांटेड टू लेट हिम गो, गिवन कि वो भी थोड़ी बॉलिंग कराने को आप करवा सकते हो उनसे भी। तो आई वाज काइंड ऑफ शॉर्ट। एंड अब तुम कह रहे हो जेसन होल्डर स्टार्ट करेंगे तो अलग बात है, पर मैंने इनिशियली जो प्लेइंग 11 बनाई थी उसमें तो मुझे लगा था कि ग्लेन फिलिप्स स्टार्ट करेंगे भाई। अब जीटी का दिमाग कुछ उड़ गया है तो फिर मुझे नहीं पता भाई। ऑफ लेट मुझे थोड़ी सी वाइब्स अलग आ रही हैं, एंड आई थिंक ही रियली एड्स इनटू अ लॉट ऑफ बॉक्सेस जो जीटी को चाहिए थे। इनफैक्ट आई वुड से कि इनको इंडियन फिनिशर्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए था, जो कि बहुत कोई कंप्लेंट है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब एक फॉरेन पेसर बैकअप होता, एक अच्छा फिनिशर जो कि प्लेइंग 11 में खेल सकता है, सारी चीजें जेसन होल्डर के आने से टिक हो जाती हैं। मुझे लगता है कि इफ फॉर दैट वैल्यू 7 करोड़ देने पड़ भी रहे ना, इट इज सैटिस्फाइंग अ बिग नीड ऑफ योर टीम। इसके लिए मैं उसको टिक करूं 5 पोजीशन। फेयर एनफ। मेरे 5वें पे, एंड दिस इज वेयर माय टीम कम्स इनटू प्ले, मैंने वेंकटेश अय्यर टू आरसीबी रखे हैं। एंड मेरा रीजन ये है कि अब काफी लोग बोलेंगे कि नहीं यार, इनको आप और ऊपर भी रख सकते थे, काफी हाई प्रोफाइल नेम है तो शायद ये और ऊपर जाने चाहिए। मेरे हिसाब से वेंकटेश अय्यर की एज सच होता है ना कि डेस्परेटली नीड नहीं है आरसीबी में,
बट फॉर श्योर जो टीम ऑलरेडी है, अब भाई दिस इज अगेन कंट्रोवर्शियल, क्या वेंकटेश अय्यर पडिक्कल के ऊपर अपग्रेड है? भाई देखो वंस अगेन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पडिक्कल ने जो लास्ट ईयर करके दिखाया है, इट शुड नॉट बी अ डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आप हटा दो उनको, वेंकटेश अय्यर को ले आओ। ऑल्दो आई थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन, हो सकता है। एंड मैंने एक्चुअली वेंकटेश अय्यर को अपना नेक्स्ट बंदा रखा था नंबर 4 पे मेरे लिए वेंकटेश अय्यर है, बिकॉज वंस अगेन इट इज नॉट जस्ट अबाउट दैट। 7 करोड़ में आपको एक पोटेंशियल बहुत ही बड़ा हाई वैल्यू फॉर मनी बंदा मिल रहा है। एंड जो तुम कह रहे हो कि टीम की नीड का सेटिस्फाई हो रही है, आई थिंक टू अ लार्ज एक्सटेंट वो भी केटर कर रहे हैं लोग, क्योंकि जस्ट इन केस अगर आपको बीच में भी एक स्पॉट ओपन अप करना पड़ जाए, मान लो रोमारियो शेफर्ड नहीं काम कर रहे हैं, you also have now the possibility of having Hazelwood, भुवनेश्वर कुमार and Jacob Duffy together. अगर यश दयाल का केस अच्छा नहीं बनता, तो वेंकटेश अय्यर का जो यूटिलिटी है ना, वो इट्स नॉट जस्ट अबाउट हिम रिप्लेसिंग पडिक्कल, बट ऑल्सो द फैक्ट कि वो मिडिल ऑर्डर में बैट कर सकते हैं, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, टीम कॉम्पोजिशन वो इतना बेहतर कर दे रहे कि काफी और प्लेयर्स भी इनटू प्ले कर सकते हैं। तो मुझे लगता है उसके चलते हुए ना वो जो यूटिलिटी ऑन ऑफर लेकर आ रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू हिम रिप्लेसिंग पडिक्कल, इट इज मल्टी डायमेंशनल भाई। एंड वो ज्यादा कॉम्बिनेशंस ओपन अप कर रहे हैं आरसीबी की बॉलिंग को स्ट्रेंथन करने। प्लस वेंकटेश अय्यर में भाई आई हैव टू टॉक अबाउट इट, द प्राइस पॉइंट। 7 करोड़ में अगर आपको वो खिलाड़ी मिल रहा है जिसके लिए आप लास्ट ईयर 24 करोड़ तक जाने को रेडी थे, एंड अल्टीमेटली आपने केकेआर को दे दिया था, वो आई थिंक 7 करोड़ के अंदर वेंकटेश अय्यर लेना, इट वॉज अ ग्रेट डील इन माई ओपिनियन। एंड रिगार्डलेस आपको जरूरत हो या ना हो, अगर उस क्वालिटी का प्लेयर, मेरे वेंकटेश अय्यर को लेके शब्द देख रहे हो आप लोग कैसे बदल रहे हैं। लास्ट सीजन कैसे और अभी आरसीबी में आ गया था, आई मीन इट्स अ ग्रेट बाय। पर आई थिंक अगर 7 करोड़ में मिल रहा है तो आपको ले लेना चाहिए था हैंड्स डाउन। एंड देयरफॉर मुझे लगता है कि जिस प्राइस पॉइंट पाए हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आरसीबी के लिए, जो कॉम्पोजिशंस ओपन अप कर रहे हैं, उसके लिए आई थिंक इट्स अ ग्रेट। बट क्या तुम उनको टीम में रखोगे वेंकटेश अय्यर को? आई थिंक ही स्टार्टिंग। पडिक्कल को निकाल दोगे भाई? स्मॉल फ्रैंचाइज मेंटालिटी भाई, मेरा दिल दुखता है। अच्छा करा है यार, पडिक्कल तो लास्ट सीजन भी निकल ही गए थे। अब चाहे वो इंजरी की वजह से निकले हो, था ना। हाँ, पर सी अब मैं तो फैन हूँ भाई, ठीक है। मैं तो मोहित हूँ, मैं मोबाट नहीं हूँ। तो मोबाट जी के हिसाब से जो उनके शब्द थे, या फिर जो कोचिंग डिपार्टमेंट दिनेश कार्तिक, उन सबके जो शब्द थे, उसके हिसाब से देख के ही लग रहा है भाई कि वेंकटेश अय्यर आएंगे और स्टार्टिंग करने वाले हैं। विराट कोहली निकल गया लेकिन वेंकटेश अय्यर नहीं निकले, कप्तान है। तो मुझे लगता है स्टार्ट करेंगे इधर वे, एंड माइट एज वेल भाई हॉप ऑन द हाइप ट्रेन। तो तुम करा रहे हो नंबर 3 पे स्टार्ट करा। आप बताना आपको इसके परचेस के बारे में क्या लगता है। बट माय नंबर 4 वाज वेंकटेश अय्यर। तुम्हारे नंबर 4 कौन? मेरे नंबर 4 पे हासरंगा टू एलएसजी आने वाले। ओके। एंड ये मैंने इसलिए करा है क्योंकि पहली बात तो अगेन भाई 2 करोड़ में हासरंगा मिल जाना, आई थॉट थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ऑल्दो डिड नॉट हैव अ ग्रेट सीजन लास्ट ईयर, बट इन जनरल एलएसजी में आप इम्पैक्ट देखो इस आदमी का क्या होने वाला है। जो टेम्पलेट ये आदमी फिक्स कर देगा, जब आपके कप्तान लास्ट सीजन आके कह रहे थे कि यार मेरे को ऑप्शंस चाहिए, और मेरे पास ऑप्शंस ही नहीं थे, 5 बॉलर से ज्यादा मिल ही नहीं रहे यहाँ पे। तो हासरंगा सिर्फ एज अ प्लेयर मत देखो, बट उस प्लेयर की कितनी नीड थी एलएसजी के अंदर, वो चीज आप देखो। बैटिंग डेप्थ आपकी नीचे बढ़ा देगा, बॉलिंग डेप्थ आपकी ओवरऑल बढ़ा देगा। एकाना जैसे स्टेडियम में अगर आपको एक स्पिनिंग ऑलराउंडर इस क्वालिटी का मिल रहा है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस। एंड आई थिंक मैंने एक्चुअली इनको नंबर 3 रखा है क्योंकि मुझे जेन्युइनली फील होता है कि इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा है। एंड फॉर द इम्पैक्ट जो कि वो स्पेसिफिकली एलएसजी के लिए लेके आ रहे हैं ना, इट्स अ स्टील। अगर एलएसजी की इतनी फंडामेंटल प्रॉब्लम, टीम की क्रिएशन की फंडामेंटल प्रॉब्लम सिर्फ 2 करोड़ में सॉल्व हो जा रही है ना एक मार्की लेवल प्लेयर से, इट इज अ स्टील डील। प्लस एलएसजी यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने वर्स्ट बायस के लिस्ट में टॉप करे, जो कि करते भी है मोस्टली, बट यहाँ पर भी उन्होंने एक अच्छी चीज करके दिखाई। सेकेंडली आई हैव टू टॉक अबाउट व्हाट दे सेड, जो भी गोयनका जी ने बाद में आके कहा था। ऑल्दो मुझे लगता है गोयनका जी के शब्द पे ना विश्वास करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्या? कई बार वो थोड़े ऊट पटांग बायस करते, फिर कहते हैं कि तो मेरे ऑलरेडी प्लान्स में थे। अच्छा। पर उन्होंने हासरंग के लिए कहा था कि मेरे प्राइमरी टारगेट थे, एंड प्राइमरी टारगेट आपने लिया, एंड देन उनको खरीद भी लिया, पॉइंट्स मिलने चाहिए। इतनी क्रिकेटिंग नॉलेज कि आपको अवेयरनेस थी कि हासरंगा लेना ही लेना है। अच्छा, क्या तुम ये कह सकते हो कहने के क्या वो लिविंगस्टन के लिए बिड कर देना चाहिए था उसको? हाँ यार, लिविंगस्टन के लिए तो बहुत टीम सी मुझे लगा था बिड कर देना चाहिए, क्योंकि आपके पास 5 करोड़ बचे भी तो। हाँ, नहीं तो वही ना मिस कैलकुलेशन का सीन था वो तो। आई थिंक गोयनका जी थोड़ा एंड में घर भी ले जाने वाले थे। बट थिंग इज कि लिविंगस्टन इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, हासरंगा वो बिश्नोई को रिप्लेस, इट्स लाइक बिश्नोई की जगह एक स्पिनर है जो कि थोड़ी बैटिंग भी कर सकता है नंबर 1 पर। आई थिंक इन दैट सेंस वो बहुत वैल्यू लेकर आ रहे हैं डाउन दी ऑर्डर, जो कि एलएसजी के लिए नॉन नेगोशिएबल था। एंड सिर्फ 2 करोड़ में हुआ। वेंकटेश अय्यर के लिए फिर भी 7 देने पड़े। मुझे मुझे जेसन होल्डर के लिए भी 7 देने पड़े। हासरंगा को 2 मिलना, इट इज वन ऑफ द ग्रेट बाइज। मैंने इनको एक्चुअली नंबर 3 इसलिए रखा है, मुझे लगता है ये बहुत हाई होना डिजर्व करते हैं। एलएसजी हैव किल्ड इट विद दिस वन। ओके, मेरे नंबर 4 ये थे। तुम्हारे नंबर 4 कौन थे? मेरे नंबर 4 वेंकटेश अय्यर था, नंबर 3 मेरा। तो तुमने नंबर 3 ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। आई विल गो स्ट्रेट टू नंबर 3। मेरे हिसाब से नंबर 3 पे लिविंगस्टन टू एसआरएच, ये मेरे नंबर 2 है भाई। क्या हमारा शायद लास्ट वाला बस एक मिसमैच था, पर लिविंगस्टन का अगेन भाई जो आप
एक्चुअली में क्वालिटी लेके आ रहे हो जो टीम को नीड थी। 13 करोड़ में आए लिविंगस्टन, बट क्या वो टेम्पलेट पूरा सॉल्व करके नहीं दे रहे एसआरएच का? प्लस कोई ये भी नहीं कंप्लेन कर सकता कि एसआरएच ने पैसे वेस्ट कर दिए बिकॉज उनके पास पैसे बचे हुए थे। तो आपके जो बॉलिंग के इश्यूज थे ना, चाहते तो वो एड्रेस कर सकते थे रिगार्डलेस ऑफ बाइंग लिविंगस्टन। तो यू कैन नॉट एक्सक्यूज दैट। मतलब एसआरएच की इसमें बुराई भी है। नहीं वो तो आपने बॉलिंग में बिल्कुल सोचा ही नहीं है भाई, आपके पास पैसे बचे हुए थे, आप चाहते तो लिविंगस्टन के साथ साथ अपनी बॉलिंग भी फिक्स कर सकते थे। बट लिविंगस्टन इज सुपर क्रिटिकल फॉर मी इन दिस SRH lineup because once again देखो, you can criticize them all you want, but एक बात ये भी आती है कि यार एक फ्रेंचाइज की फिलोसफी ही वही है, दे डोंट वांट टू इंप्रूव देयर बॉलिंग दैट मच बिकॉज उनका जब कप्तान आके वीडियो में बोल रहा है सामने सामने कि तुम 300 बना दो, हम 280 तक पहुंचा देंगे, बॉलिंग में 20 रन से जीतेंगे लेकिन तुम 300 बना दो। जब पूरा फोकस ही वही है इस पूरे कैंप का, तो आई अप्रिशिएट द क्लैरिटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट। एंड वहां पर आई थिंक मैं 2 साल से इसीलिए गाली दे रहा था एसआरएच को कि ठीक है यार, बड़ा सुंदर है ये आपका थॉट है, अग्रेसिव है, और हम तो ये कर देंगे, हम तो 100 बनाएंगे या तो 300 बनाएंगे, बीच में कुछ नहीं होगा। बट उसके लिए बैटिंग डेप्थ कहाँ है? उसके लिए ऑलराउंडर्स कहाँ है नीचे आकर? तो अब क्योंकि वो आते हुए दिख रही है, होपफुली विद लिविंगस्टन एट नंबर 6, अनिकेत एट नंबर 7, नंबर 8 पे हर्ष दुबे होंगे, नंबर 9 पे पैट कमिंस होंगे, अब बैटिंग लाइनअप आपकी बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर आपको पूरा एग्जिस्टेंस ही बैटिंग के ऊपर है तो फिर बढ़ाओ ना बैटिंग। मतलब या तो बॉलर खरीद लो अच्छे, और फिर कहो कि नहीं हमें नंबर 8 पे एक्चुअली एक प्रॉपर बॉलर चाहिए। पर अगर आपकी फिलोसफी कुछ और है, देन डोंट गिव दिस पैराडॉक्स टू मी। भाई अजीब बात ये है कि लैक ऑफ क्लैरिटी तो मेरे अंदर भी नहीं है। मुझे पता है कि सब्सक्राइबर्स आने चाहिए वीडियो से, एंड हम लोग यहाँ पे 300 टारगेट कर रहे हैं, एटलीस्ट 400 सब्सक्राइबर तो आ ही सकते हैं से। अगर आपने कर दिया तो आ जाएंगे। कम ऑन गाइस, कर दो ना यार, थोड़ी हेल्प कर दो हमारी। बट मुझे लगता है ओवरऑल भी आप देखो तो नंबर 6 पे जहाँ पे बैटिंग करेंगे, बैटिंग ने बनाना, प्लस क्योंकि एसआरएच ने स्पिनर्स में इन्वेस्ट नहीं करा इस बार, वेरी गुड पॉइंट, उसमें लिविंगस्टन आपको 4 और एनी गिवन डे फेंक के दिखा सकते हैं, 2 ही फेंक देंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी यार। तो ही इज जस्ट सो वेरी क्रिटिकल। मतलब मुझे लगता है कि एसआरएच ना बाय फार वर्स्ट परफॉर्मिंग टीम हो सकती थी उस ऑक्शन की, अगर लिविंगस्टन भी नहीं लिया होता। मतलब एलएसजी ने भी बहुत गुड़ गोबर करा, लेकिन उन्होंने हंसा रंगा लेके एक बहुत बड़ा फिक्स कर दिया। अगर लिविंगस्टन भी नहीं लेते ना ये लोग, तो मतलब मुझे लगता है एसआरएच फैंस खुद ही निकल जाते हैं। मतलब अभी तो फिर भी डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को कि नहीं, हम तो सारे यंगस्टर्स ही सारी बॉलिंग कराएंगे। मतलब एसआरएच नहीं, मुंबई इंडियंस हो गई है। हर्ष दुबे को तो मतलब ऐसे लोग चढ़ा रहे हैं कि एक दो प्लेयर क्या निकाल दिए हैं सही में भाई। हर कोई अपने को मुंबई समझ लेता है, सीएसके मुंबई समझ रही है। मैं तो मुंबई फैन भी नहीं हूँ, पर ये पता नहीं अलग ही अपनी हवा में है। पर इधर वे भाई आई थिंक काफी कुछ सॉल्व करने वाले हैं। नंबर 2 पे चलते हैं, यहाँ पे मेरे बिश्नोई आने वाले हैं, 2 राजस्थान रॉयल्स। बिश्नोई इज माय नंबर 1 गाइस। I don't see anything better than this. I know तुम्हारा नंबर 2 कौन है देन? नंबर 2 मेरे लिविंगस्टन। अच्छा वो तो ओ शिट, कैमरॉन ग्रीन तुम्हारी लिस्ट में नहीं होने वाला है। I am not having Cameron भाई ठीक है भाई, इसको भी डिस्कस करेंगे। पर बिश्नोई मुझे इससे लगता है क्योंकि इधर वे राजस्थान रॉयल्स को ऑक्शन में जाते हुए दे हैड वन प्रॉब्लम, बस एक चीज उन्हें सॉल्व करनी थी, वो बस एक क्वालिटी स्पिनर आप ले आओ। भाई उसमें तो क्वालिटी स्पिनर लेके आए, देन विघ्नेश पुतो जैसा बैकअप भी ले आया। पर अगर रवि बिश्नोई, और मतलब हमने पहले भी डिस्कस करा था कि ऐसा नहीं कि क्वालिटी स्पिनर ले आओ, रवि बिश्नोई ले आओ, मार्की स्पिनर रवि बिश्नोई ही लेके आना है आपको। और 16 करोड़ जितने भी करोड़ थे आपके पास, उसमें वो प्लेयर ही आना चाहिए आपके पास। नेम स्पेसिफिक टारगेट था और पैसे सिर्फ 16 करोड़ थे, उसके बाद भी आपने पुल ऑफ कर लिया। आई थिंक इससे बेटर कोई परचेज नहीं था। 7 करोड़ में तो रवि बिश्नोई इज अ बिग स्टील भाई। और मतलब अगर आप देखो तो अल्टीमेटली राजस्थान रॉयल्स का नेक्स्ट सीन में जाते हैं रविंद्र जडेजा एंड रवि बिश्नोई का स्पिन डुओ आपको देखने को मिलने वाला है। एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। पूरा लाइनअप ही आपका सॉर्ट हो गया इस पूरी साइनिंग से। मतलब वही था ना कि अगर आरआर की लाइनअप जो कि बहुत सुंदर दिख रही थी, अगर एंड में आते थे बिश्नोई और ऐड हो गए तो 4 चांद लग जाएंगे। बहुत अच्छा हो गया। और नहीं आए तो बहुत बड़ा एक लूप होल दिखेगा कि स्पिन क्वालिटी कहाँ है। एंड दे जस्ट हैड 16 crores इन द पर्स एंड दे हैड टू compete with CSK जो सेकंड हाईएस्ट पर्स लेके आई थी। दे स्टिल मैनेज टू गेट रवि बिश्नोई एंड नॉट जस्ट दैट at just a 7 to 8 crore price tag. It is unreal in my opinion। वही जो टीम का कॉन्टेक्स्ट था, जो उनकी पर्स का कॉन्टेक्स्ट था और जो उनकी नीड थी, तीनों फैक्टर्स के कंबाइन करके मैं बात करूं, रवि बिश्नोई से बड़ा स्पिन नेम कोई यहाँ पे था नहीं एंड दे स्टिल मैनेज टू गेट हिम। दिस इज बाय फार फॉर मी द बेस्ट परचेज ऑफ द ऑक्शन। क्रेजी भाई। अब नंबर 1 पे चलते हैं। तुमने तो बिश्नोई बता दिया है, मेरे नंबर 1 प्लेयर होने वाले हैं। I don't think he should be in the top 5 list यार। मैं तो केकेआर फैन बोल रहा हूँ। कैमरॉन ग्रीन टू केकेआर इज माय नंबर 1 एंड इसके पीछे के जो रीजंस हैं, इट इज नॉट जस्ट कि क्या क्वालिटी लेके आ रहे हैं। केकेआर का पहली बात तो आपने जो प्लेयर्स रिलीज करे उसके बाद 64 करोड़ का पर्स था। पहली बात तो यही बहुत प्रेशर डाल देता है टीम्स पे, यहीं पे लोग क्रम्बल कर जाते हैं, जैसे सीएसके शायद कर गए क्रम्बल। बट केकेआर ने आंद्रे रसल जाने दिया, जो कि पिछले 7, 8, 9 साल से आपका वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स था, आपको सिंगल हैंडेडली मतलब टॉप पे लेके जा रहा था।
उसको अगर आपको रिप्लेस करना है तो यू हैड टू ब्रिंग अ टॉप नॉच ऑलराउंडर, पहली बात तो। सेकेंडली एक यंग ऑलराउंडर जो कि आपको अगले 10 साल दे सके। एंड जब आपको ऑक्शन में जाते हो ये पता होता है ना कि सबसे महंगा प्लेयर कौन सा होगा, मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सबको पता था कि कैमरन ग्रीन ही सबसे महंगे होने वाले हैं। उसके बाद भी वो पुल ऑफ करना एक्चुअली में, जब वेन यू नो कि बाकी टीम्स रेज बेट करेंगी एंड आपको उसके बाद अपना पर्स, आरआर 16 करोड़ के पर्स के साथ 15 करोड़ थे तो बिड कर वही कर गए थे। एंड मतलब उसके बाद क्योंकि 64 करोड़ हैं, काफी सारे स्पॉट्स हैं, अगर आप 25 करोड़ एक ही पैर पे खर्च कर रहे हो, उसके बाद आपको बाकी चीजें भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। स्टिल द ऑडेसिटी ऑफ दैट टीम एंड जो गट्स उन्होंने दिखाया, अभिषेक नायर अपने बड़े बड़े डोलों से फ्लेक्स करते हुए कि हम जाएंगे, जो क्लैरिटी दिखी उनके पूरे उसके अंदर। एंड कैमरन ग्रीन वेरी, मतलब अब वो 25 करोड़ का प्राइस टैग आप बोलोगे तो आई वुड से कि हाँ ठीक है, कौन ही प्लेयर इतना डिजर्व करता है। बट इस पूरे ऑक्शन के अंदर प्रॉब्ली जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा डिजर्व करता था, सबसे बड़ा पैसे ले जाने वाला, वो कैमरन ग्रीन था भाई। आई थिंक जो क्वालिटी वो लेके आ रहा है, गिवन की बाकी एक स्कैर्सिटी भी थी बाकी मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर्स में, एंड ऑल्सो गिवन दी ऑप्शन कि वो कितने ज्यादा फ्लेक्सिबल है, वो भी मिडिल ऑर्डर एंड टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं। I think it solves a lot of problems for KKR, not just in this current cycle, but in the future cycles as well. यार देखो, मैं ये तो बात मानता हूँ, जो वो नीड वाला फैक्टर है, वो मतलब था कि केकेआर को लेना ही लेना है। Yeah. इट इज ओनली कैमरन ग्रीन, नोबडी एल्स, दे हैव टू टेक हिम। Yeah. बट मेरा बस कहने का मतलब ये कि आपके पास 64 करोड़ की पर्स थी भाई। हाँ. तो अगर आप नहीं करते हैं ना तो Worst. मतलब बोतलें से वीडन गार्डन से फेंकी थी कि ऑक्शन टेबल पर ही फेंकने कोई लग जाता तो कोई बड़ी बात नहीं होती। तो आए थे वहां पे। हाँ ठीक है ना, हल्के मत लो फैंस को। मुझे लगता है इट वाज अबाउट डैम टाइम किया, मतलब इफ नॉट नाउ देन व्हेन। तो आई डोंट फाइंड एनीथिंग सो सुपीरियर अबाउट दिस परचेज। आई थिंक इट वाज एक्सपेक्टेड एंड इट वाज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन आल्सो। अगर ऐसा होता कि आपने कैमरन ग्रीन अंडर 20 करोड़ में खरीद लिया तो मैं कहता भाई बाय ऑफ द सीजन। बट मतलब 25 में आए एंड ये कोई ओवरपेड नहीं है, ना ज्यादा ओवरपेड एंड अंडरपेड है। एंड प्लस केकेआर ही जाना था, मतलब एवरीबडी वुड एग्री विद मी कि अगर केकेआर नहीं लेती तो ज्यादा गाली पड़ती। हाँ, ये तो है। तो आई डोंट थिंक दे हैव डन समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्पाइट बीइंग अ सपोर्टर ऑफ केकेआर। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी किसी बड़ी टीम से आपके लेजेंड्स जाते हैं तो इट इज देयर इज अ रीजन व्हाई देयर इज अ सेइंग कि लेजेंड्स को रिप्लेस नहीं करा जा सकता, बट स्टिल आप ट्राई कर सकते हो। एवरेज रोको फैन दीस डेज। आप ट्राई कर सकते हो वो चीज करने का, एंड वो चीज केकेआर ने बखूबी करके दिखाई है। दैट इज व्हाई ट्राई करने का मतलब होता है कि मेरे पास पर्स 30 करोड़ का है, अब मुझे कैमरन ग्रीन लेना है। वो तो विजुअल थिंकिंग है। नहीं तो बट मैं वही कह रहा हूँ ना, जब आपके सेकंड हाईएस्ट पर्स से भी 20 करोड़ ज्यादा है और अपने 25 तो खर्चे हैं। गट्स चाहिए, बट गट्स देने के लिए भगवान ने आपको इनेबल भी करा, इतना पैसा देके वो प्रिविलेज दिया आपको। तो आई थिंक दे डिड एग्जैक्टली व्हाट दे वर सपोज्ड टू डू। दे डिड नॉट पुल ऑफ अ हाइस्ट जैसे कि बिश्नोई के साथ हुआ है। मुझे तो लगता है भाई स्टेटमेंट बाय थी, एंड दैट इज व्हाई। बताओ भाई केकेआर फैंस क्या मेरे अगेंस्ट हो या फिर मोहन के अगेंस्ट हो, बताना आप। अभी जो लोग मेरे साथ में अब वर्ड्स में अब वर्स्ट की बात कर लेते हैं। लेट्स कम टू द सेकंड लिस्ट गाइस। वर्स्ट प्लेयर्स में नंबर 5 पे मेरे एक इंटरेस्टिंग परचेज होने वाला है, टॉम बैंटन। ओके 2 करोड़ में आए थे। एंड ये मैं क्यों कह रहा हूँ, पर आप सबसे सोबर नाम इसमें होने वाला है मेरे इसमें। देखो टॉम बैंटन 2 करोड़ में आ रहे, क्या जरूरत थी लेने की जब जेमी स्मिथ थे बात। हाँ मतलब ये कह सकते हो कि जेमी स्मिथ के कंपैरिजन में आप साथ में देखोगे तो यू वुड से बेस्टो बाहर थे। हाँ बेस्टो भी आप कह क्विंटन सकते हो। डिकॉक 1 करोड़ में गए, या क्या कर रहे थे। हाँ, टॉम बटलर का बैकअप अगर आपको रखना है टॉप ऑर्डर में, व्हाई नॉट दीज गाइज। ये लोग अनसोल्ड जा रहे थे, आराम से इनके लिए बिड करके टॉम बैंटन को किस बेसिस पे आप ले रहे हो भाई। मतलब बेस्टो वगैरह का तो आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड कि क्यों ये लोग पीछे नहीं गए, बट जेमी स्मिथ यार मतलब अब अगर उनको बाहरी बैठाना है तो माइट एज वेल, अगर उनको लग रहा है कि मैं किसी यंगस्टर को रूम कर सकता हूँ, या फिर इनफैक्ट बेस्टो जब अनसोल्ड भी गए हैं तो भी मैंने ऑक्शन से पहले कहा था आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर बेस्टो अनसोल्ड जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि आई डोंट नो क्यों कितना प्रॉमिस लेके आएंगे। तो अगर उनने बैंक कराया कि एक कंपेरेटिवली यंगर ऑप्शन में कि इन टॉम बैंटन हम लोग लेके चल रहे हैं, या फिर सपोजिटली अगर जेमी स्मिथ लेके आते हैं, विच वुड हैव बीन अ परफेक्ट ऑप्शन माय ओपिनियन। आई थिंक जेमी स्मिथ का आई कैन वेरी वेल से कि इनके पीछे जाना चाहिए था, बट बेस्टो वगैरह का आई डोंट अंडरस्टैंड, बट स्टिल टॉम बैंटन काफी मतलब अगर आपको इतना टॉप टियर बैकअप एक मिल रहा है बटलर का, तो व्हाई वुड यू नॉट वांट हिम। मतलब ये एक ऐसा नहीं है कि प्लेइंग लाइन में आने वाले थे, बट यू कुड हैव डन बेटर। इसीलिए मैं नंबर 5 पे रखा, नंबर 1 पे रखा। नंबर 1 के आसपास वो होंगे जिनकी प्लेइंग 11 में इफेक्ट हो सकता है, या फिर कोई सेंस ही नहीं था इस परचेज का।
नॉट सेइंग कि इतना बुरा है ये, बट आई कुड नॉट फैदम जब इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस के पीछे, एंड जेमिस पे तो 3-4 बार आया ऑप्शन में यार, तब भी अनसोल्ड है। तो इट वाज वेरी क्लियर कि कोई ब्लफ नहीं कर रहा कि जैसे आपने एक बार पैडल उठा दिया तो दूसरे में उठा देगा, वेट कर रहे हैं आपको उठाने का। वो अनसोल्ड इसलिए क्योंकि नोबडी वांटेड हिम। आई थॉट सेम वाज फॉर बेस्टो, आई थॉट यू कुड हैव मेड दैट इन्वेस्टमेंट इन मच बेटर प्लेयर्स। वैसे भी जीटी के लिए कुछ लोग क्रिटिकल हैं बैटिंग के इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, आई थिंक दे कुड हैव इंप्रूव्ड है। प्लस ये जेमिस में सबको तो लग रहा था रेडी पे लगाया गया हाँ। कि अरे कोई तो ले लो सर, लो भाई। ये कोई वो वाला होता है ना जो अंगूर बेच रहे होते हैं, हाँ। तो कुछ अंगूर में वो कीड़े के काटने के निशान होते हैं, तो उनको पीछे छुपा देते हैं कि नहीं बुरा नहीं है, ये भी साफी है, लेना ये वही वाला था। पर प्लस लास्ट टाइम जब बटलर चले गए थे तो जीटी को थोड़ा नुकसान भी हुआ था, थोड़ा शायद सीखना चाहिए था। एक्स बंदा होता ना वहां पे। फेयर एनफ। मैंने नंबर 5 पे जो तुम्हारे लिस्ट में थे गुड बाइज में, मैंने जेसन होल्डर को रखा है। तुम्हारा क्या रीजन है? मेरा हम रीजन GT की बात कर रहे हैं। हाँ, मेरे ओपिनियन में इफ आई हैव टू चूज अ प्लेयर बिटवीन ग्लेन फिलिप्स एंड जेसन होल्डर राइट नाउ कि कौन स्टार्ट करना चाहिए, I think I might go for Glenn Phillips. And just because of the promise that he brings, plus in general भी अगर आप देखो तो भाई जो फील्डिंग है वो टॉप नॉच उस बंदे की, एक स्पिनिंग ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड करता है। न्यूजीलैंड के लिए डाउन द ऑर्डर आके कितनी गजब हिटिंग वो करके दिखाता है, इन द सेंस कि मैं लास्ट सीजन भी काफी सरप्राइज था कि आप इसको चांस ही नहीं देने वाले हो क्या। तुम क्या मुझे ये बताओ, अभी जीटी का जो सेटअप है उसमें ज्यादा वैल्यू ग्लेन फिलिप्स ला रहा है या होल्डर ला रहा है? यार मतलब क्या रीजन क्या है होल्डर की लाने का? एक बार पैसों को हटा दो, बस एक बार वैल्यू ऑन द फील्ड बताओ क्या ला रहा है। हाँ तो क्यों है होल्डर? तुम बताओ कौन ला रहा है? यार ग्लेन फिलिप्स फील्डिंग में भी आपको करके दिखाएंगे, बैटिंग में भी कर सकते हैं। फील्डिंग इज अ थर्ड स्किल। ये जो मुझे लगता है ना, आप MS धोनी वुड नॉट एग्री। नहीं, मुझे लगता है ऑडियंस से एक बहुत बड़ा झूठ बोला जाता है, जो एक्स क्रिकेटर्स भी बोलते हैं कि फील्डिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। आपका बैटिंग बुरा दिन हो सकता है, बॉलिंग बुरा दिन हो सकता है, लेकिन फील्डिंग में आपका दिन कहीं बुरा सकता है। वो तभी बुरा होगा जब आप गलती करोगे। अगर ऐसा होता ना मेरे भाई, आप लोग कभी क्रिकेट ट्रायल्स जाकर देखना, फील्डिंग घंटा नहीं कराते। तो जसप्रीत बुमराह खेल रहे होते क्या? या प्राइमरी स्किल इज ऑलवेज विद द बैट ऑफ द बॉल एंड फील्डिंग कम्स सेकेंडरी। सिर्फ फील्डिंग के लिए कोई बंदा नहीं आता है। नहीं, ये for मैं जूनियर sure, लेवल से बात कर रहा हूं, ट्रेनिंग आपकी बचपन से कंडीशनिंग ऐसे कराई जाती है, सब झूठ बुलाते हैं। पर बैटिंग में भी कहाँ ग्लेन फिलिप्स भाई कर तो रहा है, बिल्कुल क्वालिटी बिल्कुल। मैं बस ये कह रहा हूँ, अभी जो जीटी को जरूरत है, जीटी घंटा ग्लेन फिलिप्स से बॉलिंग नहीं कराने वाली है। हाँ ठीक है ना, उनके पास वॉशिंगटन सुंदर होगा, प्लस साई किशोर और राशिद खान है। दे डोंट नीड मोर देन दैट। बट जेसन होल्डर से वो बॉलिंग डेफिनेटली करा सकते हैं। दे कैन नॉट रिलाई ऑन ईशांत शर्मा, ईशांत शर्मा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बहुत टाइम तक। सिराज होंगे, प्रसिद्ध कृष्णा होंगे, रबाडा होंगे। अगर ये तीन आपके पास प्रॉपर पेसर हैं तो चौथा ऑप्शन चाहिए आपको। अहमदाबाद में बहुत ड्यू पड़ती है बाद में। ओके, तो आपको कभी ना कभी जरूरत पड़ सकती है वहां पर। चलो भाई, अगर उस हिसाब से देखे तो हो सकता है प्रॉब्लम, बट मुझे आई थिंक पॉपुलर ओपिनियन तुम्हारा ही है। भाई कई मुझे सारे एक्सपर्ट्स ने भी जेसन होल्डर को और मुझे ये भी लगा, आई नो पीपल, लोग कहेंगे कि भाई उनके स्टैट्स आप देखो 2025 में कितने अच्छे थे, आप कैसे कह रहे हो कि ओवर प्राइस्ड है। आई स्टिल थिंक कि अगर एक बंदा इतने टाइम बाद अगर सेटअप में आ रहा है एंड डायरेक्टली जीटी इतना विश्वास दिखा रही है कि हम 7 करोड़ तक फेंकने को रेडी हैं, आई रिस्पेक्ट दैट। तो आई थिंक थोड़ा सा ऊपर नीचे। सेकेंडली, अगर आपको चलो पेसिंग ऑप्शन वाली चीज अलग हुई, बट अगर आपको मिडिल ऑर्डर में कोई प्लेयर ऐसा चाहिए था तो हमने लिविंगस्टन की बात करी थी कि वो भी हो सकते थे। SRK भी मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब अगर पेसिंग डिपार्टमेंट वाली चीज हटा दो तो मिडिल ऑर्डर में आपके अच्छे खासे ऑलराउंडर्स थे जिनके पीछे आप जा सकते थे। खुद सोचो ना, T20 में प्रैक्टिकली 4 स्पिनर कभी यूज होते हैं नहीं होते। इंडिया ने टेस्ट में एक बार यूज करते गाली पड़ रही थी। तो T20 में तो कहीं होगा, कभी नहीं होता। तो वॉशिंगटन एज अ थर्ड स्पिनर इज गुड इनफ। तो मुझे लगता है वहां पे जेसन होल्डर परहैप्स एजेस ग्लेन फिलिप्स। ठीक है भाई, नंबर 4 पे कौन सा प्लेयर है? नंबर 4 पे मैं रखने वाला हूँ मंगेश यादव साहब को। ओके, मेरे भी सेम ही है। एंड मुझे ये लगता है, फर्स्टली भाई, नो हेट टू दीज अनकैप्ड प्लेयर्स, क्योंकि उनकी गलती नहीं कि वो इतने महंगे बिके। एंड आई जेन्युइनली प्रे, मैं वीडियो पे कहना चाहता हूँ, ये सारे लोग ना, अगर ये 5 करोड़ में बिके, कोई 15 करोड़ में बिका, तो ये 30 करोड़ वाली परफॉर्मेंस हाँ भाई, कि बोल ही ना पाए। मैं तो जेन्युइनली प्रे करूंगा। हम तो लाइफ पे भी बोल रहे थे भाई कि आप उनके परिवार का रिएक्शन देखो, इट इज होलसम भाई, बहुत अच्छा है। आपने अपनी जनरेशनल वो वेल्थ आप क्रिएट कर रहे हो, पूरी जनरेशंस का वो टर्निंग पॉइंट बन सकते हो। यू कुड बी दैट रीजन। तो मैं बहुत वेल विशेस देना चाहता हूँ। फर्स्टली इट्स जस्ट दैट मुझे नाम 5 उठाने थे यहाँ पे, एंड जितने के लिए गए हैं 5.2 करोड़ के लिए गए हैं आरसीबी में। आई डोंट थिंक फॉर अ गाय जो कि मे बी यू कुड आर्ग्यू सेकंड बैकअप भी होंगे शायद, ये फर्स्ट बैकअप भी नहीं होने वाले। मतलब अगर यस जालो कुछ होता है, शायद लोग कहेंगे पहले रसीक को चांस दो, उसके बाद आप कहोगे कि नहीं एक लेफ्ट आर्म को लाना तो मंगेश को आप ले आए, थोड़ी बैटिंग भी कर सकते हैं नीचे। 5 करोड़ उसके लिए खर्च करना जो आपने वेंकटेश के लिए 7 करे हैं। मतलब आई नो, वंस अगेन ऑक्शन डायनामिक्स की बात आ जाती है, बट अगर मैं वो चीज़ें इन पर्सपेक्टिव लेके रखूँ, कोई नीड फुलफिल नहीं कर रहे हो एज सच। एंड
सरप्लस है बहुत ज्यादा, उसके लिए 5 करोड़ मे बी इट्स नॉट वैल्यू फॉर। नहीं, मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि ऑल्दो आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हिम, मैंने ये भी सुना है कि आरसीबी भी अब धीरे धीरे केकेआर सीएसके एमआई वाले डायरेक्शन में थोड़ा मूव कर रही है, इन द सेंस कहां कि से आ गई इसमें? नहीं, इन द सेंस कि वो प्लेयर्स को ग्रूम करना चाहती है। सीएसके कहां से आ गई? मतलब सीएसके बड़े लोगों को ही ग्रूम करती है, बुड्ढों को शुरू करेंगे ओल्ड एज में जाते हैं। नहीं, पर मतलब इन जनरल मुंबई और केकेआर वाले सेटअप के हिसाब से कि हम लोग एक जेन्युइन स्काउटिंग डिपार्टमेंट रखेंगे जो कि ऐसे प्लेयर्स पिक करके लाएंगे और हम उनको ग्रूम करेंगे आगे जाके। ये ट्रॉफी आ गई है, उसका एकदम से समझ भी इतनी ज्यादा आ गई है हमारे अंदर। आई डोंट वांट टू बैंक ऑन इट मच क्योंकि आई डोंट नो कैसा पैन आउट करने वाला है, बट मैंने ऐसा भी सुना है कि शायद रसीक के ऊपर इनको चांस दिया जाएगा अगर यश दयाल जाते हैं तो रसीक को रिटेन करने के बाद बेइज्जती कर रहे हो क्या? इतनी बेइज्जती होने वाली है उनकी। तो मंगेश का ऑल्दो अगेन भाई आई विश की आरसीबी मैं चाहता हूं 10 करोड़ की परफॉर्मेंस दे, बहुत अच्छी करे, बट हाँ इफ यू हैव टू पिक नेम्स तो क्या एक अनकैप्ड प्लेयर ऑलरेडी इतने ज्यादा डिमांड में कि 5.2 करोड़ लेके जाए, थोड़ा आपको प्राइसिंग पॉइंट देख के लगता है कि शायद आपने ज्यादा हो सकता है, मतलब ये एक पोटेंशियल वो है। आई होप वी आर प्रूवन रॉन्ग, बट आप बताना आपको क्या लगता है। नंबर 4 तुम्हारे भी यही है? कौन? मंगेश। नंबर 3 पर अब आते हैं। मैंने मुस्तफिजुर रहमान को रखा, वो मेरे भी केकेआर से ही है। चलो ठीक है, पर हाँ मेरा पथिराना रखे हैं। पथिराना रखे, हाँ वाओ क्या सी मेरा रीजन ये है, आई थिंक कि पथिराना को भी जो आपने लिया है, ऑल्दो ही इज गोइंग टू बी अ प्राइमरी पेसर, आई थिंक पेस है ना आपका लीड, ही बेटर बी 18 करोड़ के बाद 18 करोड़ में आपका पेस है ना लीड करने वाले हैं वो एक्चुअली में। आई जस्ट थिंक कि पथिराना इफ यू लुक एट दैट गाय, एंड अगर आपका ऐसा भी नहीं था कि भाई कि आपको आप 64 करोड़ लेके गए थे एंड चूज कर सकते थे कि कौन सा प्लेयर आपका फर्स्ट स्टार्टर होने वाला है, कौन आपको लीड करने वाला है, किसमें कितना प्रॉमिस है, किसको आप कितना डेवलप कर सकते हो। आई थिंक जहां पे आपने 18 करोड़ दे दिए पथिराना के लिए, मुझे लगता है थोड़ा सा ऊपर चलेगा प्राइस पॉइंट से। जब हमने अभी परसों वीडियो बनाई थी ऑक्शन की रिव्यू की, तब मैंने अपने लिए एक एक्सप्लेनेशन दी थी कि whenever you have a name specific target and you have the purse to back it, you do whatever it takes to get him, क्योंकि then price is not an issue for you। तो जब एक ऐसी डिस्पैरिटी वाला ऑक्शन होगा जहाँ पे एक टीम के पास 2 करोड़ और एक टीम के पास 60 करोड़ हैं, ऐसे में 60 करोड़ वाली टीम ओवर पे करेगी ही, एंड इट इज ऑलवेज गुड टू ओवर पे फॉर प्लेयर्स रादर देन हैविंग अ बिग पर्स एंड नॉट इवन यूजिंग दैट फुल्ली। तो मुझे लगता है उस कॉन्टेक्स्ट में पथिराना अगर 20 के भी होते हैं ना, क्या करती खर्च नहीं। तो आप खरीदने को तो आपके अगेन मैं प्लान के आपके पूरे नंबर दे रहा हूं। देखो तुम वही ना, तुम मेरे ख्याल से जज ये कर रहे हो कि इन आइसोलेशन क्या पथिराना द प्लेयर जो कि अभी तुषारा के भी नीचे है इस वक्त इंटरनेशनल में, क्या वो 18 करोड़ डिजर्व करते हैं? नहीं करते, मैं खुद भी कह रहा हूँ नहीं करते, बट ऑक्शन डायनामिक्स और टीम के क्या नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं उसके चलते हुए वो 18 तक जा रहे हैं। नहीं तो ये भी है ना कि अगर आपने 18 करोड़ दिए तो देयर वुड बी सम एक्सपेक्टेशंस, जैसे ग्रीन ने 25 करोड़ दिए हैं तो देयर वुड बी एक्सपेक्टेशंस, एंड अगर एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरने के लिए खेलने तो दो पहले उसको। हाँ, पर आप जो बैकग्राउंड अभी तक पिछले कुछ साल खेले, आप उसका डेटा देख के सोचते हो ना कि अच्छा what would be a fair expectation from Akashdeep? Well, to be honest, he has had one great season and one bad season. तो it's 50-50. नहीं, पर फिर ऑफ लेट आपने श्रीलंका की तरफ से आप उनको देखो, वहां पे भी वो मेन स्टे नहीं रहे टीम के अंदर। थोसारा को ज्यादा प्रमोट करा जा रहा है। थोसारा बाय द वे आरसीबी के बैकअप होने वाले हैं। वही फिर वही मंगेश की लिस्ट में क्या था, बहुत सारे लोग बैकअप, और आरसीबी के बैकअप इस टाइम पे शायद केकेआर के फ्रंट लाइन पेसर से ज्यादा बेहतर प्लेयर है। तो मेरे हिसाब से मेरा पॉइंट ये है कि आई थिंक इट्स अ ह्यूज गैम्बल अगर आपने 18 करोड़ पथिराने के लिए दिए हैं। एंड मैंने जो लास्ट पॉडकास्ट बोला था मैं वही बोलूंगा, द लाइकलीहुड ऑफ दिस फेलिंग फॉर मी इन माय ओपिनियन इज मोर देन इट्स सक्सीडिंग। मैं तो बस ये कहूंगा कि इवन इन अ वर्स्ट सीजन हमारा ओनर कभी देश से भाग के नहीं गया। ठीक है भाई, एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो हमारी टेकिंग शॉट, विनिंग ऑफ द फील्ड। बट मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि पथिराना का, क्योंकि ही इज गोइंग टू बी अ स्टार्टर एंड दैट वाज द इंटेंशन, वही ना कि सबको पता था ग्रीन आ रहे हैं, पथिराना से भी वही काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन थी। तो मुझे लगता है ऐसे नामों के लिए ना फिर मैं कभी भी वो प्राइस जज नहीं करूंगा। बट आपके नंबर 4 मुस्तफिजुर, नंबर 3 सॉरी, हाँ। अब यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम आते हैं, अगर आपके वो बैकअप होने वाला है, बिकॉज कई लोगों को मैं देख रहा हूँ कमेंट कर रहे हैं कि फिज और वो दोनों स्टार्ट करने वाले हैं। डोंट बी सो श्योर। नहीं, और कैसे स्टार्ट करेंगे यार, मतलब आई नो इसके ऊपर भी हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, कर तो सकते हैं। हाँ, पर फिर आपकी बैटिंग फिर एग्जैक्टली तो क्या वो बेस्ट प्लेइंग 11 के लिए वो कॉम्बिनेशन शायद नहीं बैठेगा कि आप 2 फॉरेन ओवरसीज स्पॉट्स जो हैं, इनफैक्ट 3 ओवरसीज स्पॉट्स, नारायण प्लस पथिराना प्लस मुस्तफिजुर, तीनों बॉलिंग में लगा।
इट्स क्वाइट अनरीजनेबल, तो मोस्ट लाइकली ही माइट बी अ बैकअप। प्लस मुझे भी सुनने में आ रहा है शायद ऐसा होगा आईपीएल के टाइम पे अप्रैल में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की सीरीज चल रही होगी, तो शायद वो तब खेले भी ना। ओह भाई, सोने पे सुहागा भाई, 9.2 अभी करोड़ कंफर्म लेके नहीं आदमी है, आएंगे भी नहीं, नहीं। बट शायद ऐसा हो सकता है। तो वही वंस अगेन 9 करोड़ फॉर दैट डज नॉट मेक सेंस। ये बांग्लादेशी ज्यादा ही वो नहीं कर रहे हैं क्या मतलब? सर आप रिस्क ले रहे हो बड़ा। एक तो आपको 9.5 करोड़ दिए गए हैं, उसके बाद आप कंट्री के लिए भी खेलोगे। इतनी लॉयल्टी, मजाक है भाई। एक वन बैड एक्सपीरियंस एंड पूरी वो सारे players को पलट ban कर जाएंगे सकते हैं भाई। वो। बट आई थिंक वही है कि एक बैकअप के लिए 9 करोड़ तो मैं जस्टिफाई थोड़ा नहीं कर ज्यादा हो सकता। गया, हाँ। आई नो आई वुड, अगर मैं सिर्फ एज अ प्लेयर की बात कर रहा हूँ, वन सेकंड कीपिंग द पॉलिटिक्स असाइड, आई थिंक मुस्तफिजुर रहमान इज अ ग्रेट ऑप्शन। बट इफ ही सपोज टू बी अ बैकअप, अगर वो कहते हैं कि हम स्टार्ट करा रहे हैं और हमने 9 करोड़ मिले, फिर तो तो मैं अच्छा कहता था, स्टील है, बढ़िया, भाई, बहुत स्टील चीज है, yeah. बट वन सेकंड टीम का कॉन्टेक्स्ट क्या है? टीम के कॉन्टेक्स्ट के चलते हुए शायद वो उन 4 ओवरसीज स्पॉट में फिट नहीं बैठेंगे, हाँ। एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि मे बी 9 करोड़ फॉर अ बैकअप गाय, आई एम नॉट सेइंग इट्स द वर्स्ट परचेज, मैं नंबर 3 पे रख रहा हूँ इसे, हाँ। बट इट्स नॉट गुड इनफ टू बी अमंग्स द बेस्ट 5 आल्सो। ठीक है भाई, नंबर 2 पे आते हैं, आ जाओ अखाड़े में। कार्तिक शर्मा Oh! टू सीएसके Whoa! फॉर 14.2 करोड़। So मैं आई विल बी अ बिट मोर सोबर ऑन दिस। मैंने कार्तिक और प्रशांत को दोनों को मिला के जो 28 करोड़ गए हैं, हाँ। 28.4, मैं उसको कलेक्टिवली मान रहा हूँ चाले कि 43 में से 28.4 दो करोड़ आपके अनकैप्ड इसमें ही प्लेयर्स चले को, गए। जिन्होंने कलेक्टिवली डोमेस्टिक में सीनियर लेवल पे 15-20 मैच खेले हैं। सी वेरी ऑनेस्टली देखो, मेरा पहला पॉइंट तो ये है कि कुछ भी बोलो, चाहे आपका टारगेट ही दिमाग में हो कि हम यही लेके जाएंगे, मेरे भाई आपकी शायद प्लानिंग हो सकता है गलत हो। आई होप अगेन भाई बिफोर सेइंग दिस, क्योंकि ये सब भाई सारे मेरी उम्र के ही हैं भाई, मेरे से 1-2 साल बड़े हैं शायद। आई वॉन्ट कि ये सब अच्छा करके दिखाए, एंड इतना पैसा मिलता है तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। बट अगर मैं एक फ्रेंचाइज के पर्सपेक्टिव से देखूं, इन एन ऑक्शन जहां पे आपके पास कैमरन ग्रीन थे, जहां पे आपके पास लियम लिविंगस्टन थे, वहां पे आपने कार्तिक शर्मा के ऊपर इन्वेस्ट करा है। एंड मैं प्रशांत की शायद उतनी बात इसलिए भी नहीं कर रहा क्योंकि यू वांटेड समवन जो कि जडेजा को रिप्लेस कर सके, एंड प्रशांत जो है एग्जैक्टली वही क्वालिटी लेके आ रहे हैं जो जडेजा लेके आते हैं। पर कार्तिक शर्मा बीइंग अ विकेट कीपर बैटर, विकेट कीपर की आपको स्पेसिफिकली कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि संजू सैमसन ऊपर करेंगे ही करेंगे वो। एंड होपफुली ही इज अ लॉन्ग स्टे। हाँ, तो एक्चुअली में अगर आप एक ऑलराउंडर ही और लेके आते हैं ना, तो आपके लिए बेहतर होता है क्योंकि आपकी बॉलिंग अभी फंसी हुई है। सिर्फ 6 बॉलिंग ऑप्शन है इंक्लूडिंग दुबे। हाँ, तो अगर आपके एक और आ जाता तो एटलीस्ट 7th पे आ सकते थे। तो अगर कार्तिक शर्मा सिर्फ एज अ थर्ड विकेट कीपर रहने के लिए 14 करोड़ लेकर आ रहे हैं, तो फिर हाँ। चाहे वो वी आर इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर के लिए कुछ भी कर लो, 14 करोड़ डिजर्विंग तो वो नहीं, हाँ इतना वेरी गुड पॉइंट नहीं करते, एंड दैट इज व्हाई जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हमें धोनी का भी रिप्लेसमेंट चाहिए था, तो सैमसन क्या है? तो हाँ मतलब अभी तक तो सैमसन को ही आप उससे सबसे बेच रहे थे, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जब मार्केटिंग स्टार्ट होगी तो इस हिसाब से ही बेचा जाएगा सैमसन को। तो यार अपना दिमाग बना लो, एंड सब लोग ना अपना मानसिक संतुलन थोड़ा संभाल के रखो भाई। We finally got Mohit raging before GTA 6. इतना भी, और इट हैड टू गो अगेंस्ट सीएसके, It's usually me. इट हैड टू बी अगेंस्ट सीएसके। पर मतलब आई होप कि लोग जबरदस्ती में चढ़ाना ना स्टार्ट कर दे। अगर ये किसी और टीम ने करा होता सब लोग गड़ियारे होते हैं। नहीं, कई लोग कहते हैं कि जब मुंबई करती है तो वाह वाह। हाँ तो ये है, चेन्नई नहीं, मुंबई ने लास्ट टाइम 10 करोड़ का कौन सा अनकट हाँ जरा बताना भाई। हाँ एग्जैक्टली, 14 तो छोड़ो, 10 ही बता दो। या 5 के कितने बता दो कितने करें। दैट इज व्हाई मेरे हिसाब से सेकंड पे कार्तिक शर्मा है मेरे लिए। अच्छा, तुम कलेक्टिवली नहीं बोल रहे हो। हाँ। प्रशांत को तुम फिर भी एक, तब भी मेरा दे क्योंकि सकता वो हूँ कि स्टार्ट ठीक है। करने का सेंस भी बनता है उनका टीम। हाँ, या। कार्तिक अगर नहीं करते हैं, परहैप्स दे कुड हैव हैड एन ऑलराउंडर देयर, बिकॉज़ वंस अगेन उनका क्या पता template सरफराज स्टार्ट कर जाए भाई। issue- बट वो टेम्पलेट इशूज फिर भी सॉल्व नहीं होते। हाँ 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 यार, क्या पता कार्तिक एंड सरफराज दोनों स्टार्ट कर जाए। प्रशांत एक बार बता दिया नहीं तो सही है भाई। क्या आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई? रूमर्स तो यही है। हाँ हाँ, अगर तब हुआ है तो फिर भाई 14 करोड़ तो फिर वर्दी है। Why not? पर आई थिंक ये कंट्रोवर्शियल है, मेरा भी सेम ही था क्योंकि, एंड आई थिंक आप भी, आई वुड लाइक टू होप आप लोग एग्री कर रहे हैं इस बात पे, क्योंकि नहीं कर रहे तो आई फेल टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ लॉजिक क्यों नहीं कर रहे? इनटू व्हाई। मतलब मैंने बहुत से आर्गुमेंट्स पढ़ी, मैं जब भी लिस्ट बना रहा था ना उससे पहले मैं ट्राई कर रहा था कि जो काउंटर आर्गुमेंट है मैं उसको पहले स्टडी करूं कि फिर मैं जरूरत क्या बोलेंगे लोग यार। आई एम नॉट कन्विंस्ड ब्रो। तो आप बताना कमेंट करके। बट नंबर 1 वी हैड टू टॉप विद मिस्टर संजीव गोयनका साहब। क्या लग रहा है? जॉश इंग्लिश भाई, 8.6 करोड़ के लिए अगर आपने एक ऐसा खिलाड़ी लिया, आई नो कि रूमर चल रहा है भाई कि जस्टिन लैंगर को कहीं से एकदम सी कॉल आ गया और उन्होंने कन्विंस कर, वही ना वो रूमर है भाई ये चीज, देयर इज अ रीजन। और किसी टीम को फिर एक इंटरव्यू में आके बोल भी दिया है अच्छा कि मैं जा रहा हूं शादी में, तो सही मैं है भाई, नहीं बढ़िया।
तो अगर आपने 8.6 करोड़ खर्च करे हैं किसी ऐसे प्लेयर पे जो कि मैक्स टू मैक्स आपके लिए 4 गेम खेलेगा, एंड ईदर वे आई एम नॉट श्योर हाउ ही फिट्स इनटू द प्लेइंग 11, क्या आप हासरंगा बेंच करने वाले हो उनके लिए? अगर आप करने वाले हो तो सर फिर आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तो ईदर वे आपने एक ऐसे प्लेयर के लिए इतना पैसा खर्च करा ही क्यों? इट जनरली सीम टू बी अ केस जहां पे गोयनका जी का काफी पैसा बचा हुआ था, एंड उन्होंने सोचा अब तो भाई आराम से खर्च करेंगे, करते रहो, बिड करते रहो, करते रहो, करते रहो। मेरे को भी समझ में है कि मतलब आ भी रहे हैं अगर वो टीम में, तो तुम किसको निकालने भाई वाले हो? कौन बैठेगा उनकी जगह पे? मतलब क्या माकरम जा रहे हैं, बट वंस अगेन वो एक अच्छा बॉलिंग ऑप्शन भी लेकर प्रोवाइड करते हैं आपको। पूरन तो जाएंगे नहीं, मार्श अभी जाने नहीं चांस ही नहीं वाले है भाई, हैं, कीपिंग जॉश इंग्लिश वैसे भी नहीं करेंगे। तीनों को अगर आपने साथ में खिला दिया तो फिर बॉलिंग में हसरंगा नहीं खेल सकते हैं। तो मतलब नोबडी एवर क्लेम्ड कि एलएसजी को एक विकेट कीपर की जरूरत है ऑफ ऑल द टीम्स। पंजाब के लोग फिर भी कह सकते थे कि इंग्लिश चले गए, बट जो नहीं चाहिए था उसके ऊपर आपने 8 करोड़ खर्च करें। सबसे द मोस्ट पैथेटिक रीजन उसके पीछे का ये, विच मैंने नंबर 1 इनको स्पेसिफिकली रखा है, वो 8 करोड़ स्पेंड इसलिए हुए हैं क्योंकि दे हैड द मनी टू स्पेंड इट एट द एंड ऑफ द ऑक्शन। हाँ वही ना, बच गया था। ही अच्छे से नहीं करी है। दैट इज द वर्स्ट थिंग फॉर मी। अगर आपने प्लानिंग करी होती ना, आप एक स्टील बाय लेके आते ना 2.5-3 करोड़ में, तो मैं कहता कि ठीक है, यू आर इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर। मतलब इसके बाद क्या 5 करोड़ बच गए? आप सोचो, वही मैं कह रहा हूँ कि इतनी फनी चीज ये है कि 4.5 करोड़ इसके बाद भी बचे आपके पास। इंप्लाइज कि अगर किसी और के पास ही बिड करने को ज्यादा होता तो ये 10-12 करोड़ तक भी जाते। ग्रॉस मिसकैलकुलेशन करी है भाई इस बार गोइंका जी ने। आई थिंक ये दिस इज अ क्लियर कट रिजल्ट। इंग्लिश गोइंग फॉर दिस अमाउंट इज अ क्लियर कट रिजल्ट ऑफ वेरी पुअर प्लानिंग। एग्जैक्टली, या आई एम श्योर आप अग्री करोगे इससे। बट अभी चलते हैं जल्दी से अपने अगले टॉपिक के ऊपर। इंडियन टीम, या भाई देखो जल्दी से एक चीज बताता हूँ, अहमदाबाद मैच है, हाँ। रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, मिक्स सॉइल तीनों रखते हैं पिचेस यहाँ पे। तो रिमेन्स टू बी सीन कौन से पिच होने वाली है, बट रिगार्डलेस ड्यू आएगी एंड आपको टॉस जीत के चेज ही करना है। सीरीज हम हार नहीं सकते हैं, सीरीज हम ये मोसे ही जीतेंगे। अहमदाबाद बोली भी नहीं होने वाले इस बार। अब वही एक टॉक पॉइंट है। देखो 1 सेकंड, 2 चेंजेस होंगे लाइनअप के अंदर। एक अक्षर पटेल जा रहे हैं। आई वुड लाइक टू सी वॉशिंगटन सुंदर गेटिंग अ स्टार्ट नाउ। कुलदीप को अभी आप रेस्ट करो ताकि नंबर 8 तक प्रॉपर बैटर्स हो, हर्षित ना हो। उसमें आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हर्षित और अर्शदीप हमारे, क्योंकि बुमराह भी नहीं है अपेरेंटली, तो वो दोनों हमारे स्टार्टर्स हो जाएंगे। वरुण चक्रवर्ती, बुमराह भी शायद वापस आ जाएंगे नेक्स्ट मैच आगे, तो हर्षित स्टार्ट कर देंगे, वरना मतलब ये सॉर्टेड है। बट नंबर 8 तक हमें वॉशिंगटन कब खिलाओगे यार आप? हाँ वही ना, हमने पहले भी कहा था कि T20 आईज वैसे ही उनने बहुत ज्यादा नहीं खेले लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप, एंड सो अब जितनी भी सीरीज होंगी, रिगार्डलेस ऑफ जहां पे भी आप खेलो, कोई भी स्टेडियम में खेलो, कोई भी लोकेशन पे खेल रहे हो, वॉशिंगटन शुड बी द स्टार्टर। ये जो आपने बना रखा है कि नहीं हमें सबको गेम टाइम देना, ये सिलेक्ट फ्यू लोगों पे क्यों अप्लाई होता है? कभी सूर्य कुमार यादव पे अप्लाई नहीं होता, पर शुभमन गिल पे हर मैच पे अप्लाई होता है। वॉशिंगटन सुंदर पे अप्लाई नहीं होगा, पर हर्षित राणा पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए ना। बट द मेन टॉक पॉइंट, गिल जा रहे हैं। आई थिंक दैट इज द ओनली टॉक पॉइंट टू डिस्कस इन द गेम। इज इट साउथ अफ्रीका के लिए गंदी न्यूज़ है क्या ये? क्या ये एक्चुअली में इंजरी हुई है? भाई थोड़ा शेडी तो है। नहीं हुई तो है, तभी दोनों मैच से बाहर है। पता है लोग जो तुमने ट्वीट करा था कि 3 AM कॉन्स्पिरेसी जोक है भाई। हाँ। नहीं, पर एक आदमी ने नीचे लिखा था कि कॉन्स्पिरेसी एक्चुअली ये है कि एकाना में मैच था, एंड वही मैच की शुभमन गिल मिस करने वाले थे क्योंकि मतलब बैटिंग मुश्किल होती है वहां पे, एंड संजू को वहां पे करके स्केपबोर्ड बना सकते हो। बट ठीक है, इंजरी हुई है तो इस मैच में वो जाने वाले, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। नहीं तो लाइक दिस इज द लास्ट डिस्कशन पॉइंट गाइस। क्या तुम्हें लगता है अगर वो परफॉर्म करते हैं इस मैच में तो क्या वो अब रहने वाले टीम में? आई डोंट थिंक रहने वाले, तो इसके बाद तो लास्ट ही सीरीज है। हाँ, पर आई थिंक जो जितना सपोर्ट वो गैदर कर सकते हैं बिफोर गोइंग टू द वर्ल्ड कप। सपोर्ट का मैं क्या करूं? नहीं आई नो, पर यार कुछ भी कह लो, प्रेशर तो बनता है बहुत ज्यादा। फिर गंभीर के ऊपर एक मैसिव प्रेशर। अगर संजू सैमसन ने यहाँ पे परफॉर्म करा, मान लो संजू सैमसन ने आके 50 मार दी, शुभमन गिल ने इतना टाइम से नहीं मारी, उनने आते ही इतने टाइम बाद आके 50 मार दी, तो क्यों प्रेशर नहीं बनेगा? मान लो सैमसन ने 50 मार दी, इज ही नाउ स्टार्टिंग इन द न्यूजीलैंड सीरीज? शुड ही और इज ही? शुड तो हम सबको पता करना चाहिए, इज ही नहीं कर रहे नहीं। तो फिर पॉइंट क्या है? मीनिंग कुछ नहीं है, पर मतलब यार एक वही। और अगर इतना प्रेशर है सैमसन पे, तो क्या वो रोहित इन सेकंड ओडीआई वाली इनिंग्स खेलेंगे? नहीं, तभी अगर सैमसन परफॉर्म नहीं करते, आई वुड नॉट ब्लेम हिम। नहीं करते तो कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई। एक मैच पे क्या जज कर रहे हो आप? एग्जैक्टली, बट कर दिया गलती से, तो भाई आई होप कर दे। पता है, आई जेन्युइनली प्रे दैट ही डज परफॉर्म, क्योंकि अगर सैमसन, इवन इफ गिल कम्स बैक, ही नोस कि वो किनको रिप्लेस कर रहे हैं, देयर इज प्रेशर। वो तो मुझे लगता है ऑलरेडी है, बट मतलब यार आप कुछ भी कह लो भाई। मैं गिल को, वो बुली गिल वाला जस्ट मीम था एक, एक्चुअली मैं आई थिंक गिल इज अ वेरी स्वीट गाय। और इनफैक्ट इससे मुझे याद है, काना में जब ट्रेनिंग चल रही थी तो वहां पे एक पुलिस वाले ने साइड से जाते हुए गिल के बोल दिए चीज कि अरे गिल यार रन वन मार, मजा नहीं आ रहा आजकल। एंड गिल का शायद चेहरा थोड़ा उतर गया था। ये विमल जी ने रिपोर्ट करा। ये नहीं करना चाहिए।
हाँ भाई मतलब आप एक प्लेयर को कभी ऐसे करके मतलब ये अगर इसी टोन में टॉन्ट करके बोला और ऐसे बोला कि रन वन नहीं आ रहा है आजकल, भाई ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको चीयर करना चाहिए अपने प्लेयर्स को यार, वो खेलने आ रहे हैं वहाँ पे, थोड़ा ये सैड थोड़ी- हो जाता है उसके वो बंदा फ्यूचर कैप्टन यार, ऐसे बदतमीजी नहीं। और वही ना, ऑलरेडी वो बंदा काफी प्रेशर में है। दैट इज व्हाई मैं गिल, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट गिल हेटर्स गैंग या फिर नहीं, एंटी नहीं गिल यार, गैंग। नहीं, 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 पर आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द टीम, इट इज इन द बेस्ट ऑफ द इट इंटरेस्ट इज ऑफ द टीम। प्योरली बिकॉज ऑफ द टीम भाई, गिल से पर्सनली थोड़ी कुछ है किसी हाँ, पर आई होप कि संजू परफॉर्म करते हैं एंड नेक्स्ट सीरीज में गिल, संजू अंदर आते हैं, लेट्स नॉट से गिल ड्रॉप होते हैं, अभिषेक संजू drop, अंदर आते हैं। अभिषेक ड्रॉप हो रहे हैं। गाइस आप बताना आपको क्या लगता है इसके पीछे सैमसन किस टेम्पलेट से खेलने वाले हैं? क्या वो कॉशियस होकर खेलेंगे या अटैकिंग खेलेंगे? yeah. और प्रेडिक्शन क्या है? आई थिंक सीरीज जीत रहे हैं, सीरीज तो जीत रहे हैं भाई। जीत रहे हैं हम लोग ना। चलो सीरीज हमारे हिसाब से जीत रहे हैं, आप बताना आपको क्या लगता है। बाकी कल हम इस मैच का रिव्यू लेके आएंगे सुबह 7 बजे, तो आप ट्यून इन जरूर करिएगा। सी यू टुमारो।